Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिने आजकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। अमित कुमार के अनुसार भोजपुरी फिल्मों के सुप्रसिद्ध लेखक, संगीतकार और गीतकार प्रेम सागर सिंह बाबू साहिब ने कनॉट प्लेस में सूफी संगीत पेश किया। उनका साथ कलाकार मुकेश बुलेट, सोनू भारद्वाज ने दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर समरेंद्र पाठक शामिल हुए। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में सिने इंडिया टीवी के संपादक कुमार संवत सहित काफी लोग मौजूद रहे। कौशल मिश्र को मिली जानकारी के अनुसार भोजपुर शाह थाना क्षेत्र के करनामपुर ओपी अंतर्गत बक्सर कोइलावर सुरक्षा तटबंध पर लालू के डेरा पंचायत के रमकरही गांव के पास खाद्यान्न ले जा रहे ट्रैक्टर के पलट जाने से एक सुरक्षा कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। कौशल मिश्र की खबर के मुताबिक भोजपुर में पिछले दिनों में बिहिया में हुई हत्या, उपद्रव और दलित महिला के साथ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना के विरोध में महिला संगठन एपवा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज चौबे के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च नवोदय चौक से शुरू होकर राजा बाजार चौक में सभा में बदल गया। सभा को संबोधित करते हुए एपवा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज चौबे ने कहा कि बिहिया की घटना के पीछे बड़ी साजिश है। उन्होंने सरकार से मृतक विमलेश कुमार साहा के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने, परिजनों को सरकारी नौकरी देने और घटना की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। मेवाड़ से राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज कर चुकी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज यात्रा का दूसरा चरण मारवाड़ क्षेत्र में शुरू किया। मारवाड़ में जनता की नब्ज टटोलने के लिए राज्य का चुनावी रथ लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस दौरान सीएम वसुंधरा राजे 20 बड़ी सभाएं करेंगी। 51 जगहों पर यात्रा का स्वागत होगा। साथ ही जोधपुर संभाग की 33 विधानसभा सीटों में से 32 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी। भारत रत्न और देश के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में यूपी सरकार शिक्षक दिवस के मौके पर एक बड़ी घोषणा करने जा रही है। इसके तहत राज्य भर में करीब 100 माध्यमिक स्कूल और डिग्री कॉलेज खोले जाने की घोषणा होगी। इस संबंध में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने विभाग से प्रस्ताव मांगा है। विभाग की तरफ से मिलने वाली प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के बाद ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2010 के मिर्चपुर गांव के मामले में दोषियों द्वारा उनकी सजा के खिलाफ की गई अपील खारिज कर दी। जस्टिस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई टिप्पणियां की। अदालत ने कहा कि जाट समुदाय ने वाल्मीकि समुदाय पर योजनाबद्ध हमले के चलते 254 दलित परिवारों के मिर्चपुर गांव से जाने की वजह बना। अदालत ने 20 और लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिनों के लिए यूरोप दौरे पर हैं। पहले दिन नोटबंदी और मॉब लिंचिंग को बेरोजगारी से जोड़कर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा तो विरोधी दलों की कड़ी आलोचनाओं का शिकार बने। अब दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने एक बार फिर बेरोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि रोजगार के मामले में भारत सरकार चीन के आसपास नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैलाने का काम करती है, तो वहीं कांग्रेस लोगों को साथ लाने में, काम करने में और देश को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए राज्य चुनाव आयोग की बची हुई 34% सीटों के नतीजे जारी करने का आदेश दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई नॉमिनेशन का प्रावधान निर्वाचन नियमों का हिस्सा नहीं है। ऐसे में अगर किसी को चुनाव प्रक्रिया का शिकायत है तो वह अगले 30 दिनों के भीतर याचिका दायर कर सकता है। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें। सीहेक मीडिया, मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineajkalindia@gmail.com। झारखंड हाई कोर्ट ने राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। लालू प्रसाद यादव को 30 अगस्त तक सरेंडर करना होगा। लालू की तरफ से अपील की गई थी कि उनकी जमानत को 3 महीने तक के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। लश्कर के कमांडर अशरफ मौलवी के पकड़े जाने की भी सूचना मिल रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि 2-3 अन्य आतंकी भी सेना की पकड़ में आ चुके हैं। वहीं सुबह से चल रही गोलीबारी के कारण अनंतनाग के कुछ हिस्सों में एक दिन के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई।
दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने नया प्रस्ताव दिया है कि मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल का नाम दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए। ये फैसला विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की ओर से किया गया है। कई बीजेपी शामिल राज्यों में योजना का नाम बदलकर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। चुनाव आयोग के आदेश पर भोपाल पुलिस गाड़ियों में लगे अवैध हूटर की चेकिंग कर रहा है। पहले दिन ही जेल रोड पर चेकिंग के दौरान रसूखदारों ने पुलिस से अभद्रता कर दी। गाड़ी के कागज दिखाने के नाम पर एक शख्स ने खुद को सीएम शिवराज सिंह चौहान का जीजा बताते हुए पुलिसकर्मियों को धमकी दी, बल्कि अपशब्द भी कहे। इस हंगामे की खबर मिलने के बाद भी आला अधिकारी अफसर मौके पर नहीं पहुंचे। महाराष्ट्र के ठाणे इलाके की भिवंडी में 14 साल की नाबालिग से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार शाम की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी दिल्ली की मेट्रो और डीटीसी बसों में सफर करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड प्रयोग करने वाले यात्री आज से इसे डीटीसी और क्लस्टर बसों में भी उसी कार्ड से भुगतान कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार आज से यात्री डीटीसी बसों में यात्रा करने वाले लोगों को अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। वो मेट्रो के स्मार्ट कार्ड से ही किराए का भुगतान कर सकेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु एक बार फिर से अपनी हॉटनेस को लेकर लाइमलाइट में आ गई हैं। शादी के बाद से बिपाशा बसु सिल्वर स्क्रीन से दूर रही हैं। ऐसे में फैंस उनकी फिल्मों के साथ साथ उनके पुराने हॉट अवतार को भी काफी मिस कर रहे थे। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत।